जहां पर अभी चंद लम्हों के बाद उन्हें डाकुओं के चंगल में फंसना था। उस फैमिली से बात करते हैं, उनकी पूरी स्टोरी समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जी भाई, आपका नाम क्या है? इमरान है, बशीर अहमद मेरे वालिद साहब का नाम है। हम ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, रिनाला खुर्द, शेरगढ़ के रहशी हैं और लाहौर के भी। ऐसी कोई मजबूरी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई ऐसी नहीं है। उन्हीं खुशी से मैं लेके आ रही हूँ, मेरे पास रहें, कोई मजबूरी नहीं। मैं इसी वापस ये ड्रेस ये ठाणे का लेके मैं उन्हें इधर ही गाड़ी से रवाना करूंगी, कोई मसला नहीं, कोई मजबूरी। हाँ, उनको तो हम कहेंगे बहुत हालात खराब, उधर किसी का जाने की जरूरत ना, कभी सोचना भी ना भी इधर आप ना आए। और आप सही कह रहे हैं, और हमें भी इधर आके पता चला, हम पहली दफा जिंदगी में आए और ये हाल देखे, हम बहुत हालात खराब हैं। उधर हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है। पुलिस के जवानों को मैं ऑन रिकॉर्ड सलाम करता हूं कि अगर ये पुलिस के जवान नहीं होते, मेरी बहन, आपका हाल बहुत बुरा होता। फिर आपकी बहन आपको बचा नहीं सकती जो आपको ले आई है। पंजाब के लोगों, आपसे मुखातिब हूं। केपीके के लोगों, आपसे मुखातिब हूं। बलोचिस्तान के लोगों, आपसे मुखातिब हूं। कश्मीर से कराची तक जो लोग सिंध में बसते हैं, उनसे मुखातिब हूं। डियर खुदा, अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान रिंद। शिकारपुर, कंदकोट कश्मीर, घोटकी और सक्खर, इन 4 अजला का जो कच्चे का एरिया है वो आपस में मिलता जुलता है। यहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से लोगों को हनी ट्रिप करके शादियों का बहाना, रिश्तेदारों से मिलना, खुशी गमी में शरीक होने की दावत देना, व्यापार का बहाना, मुख्तलिफ बहानों से लोगों को फंसाकर यहाँ पर आने पर मजबूर किया जाता है। इसलिए आज भी पंजाब से, लाहौर से, उकाड़ा से एक फैमिली जो यहाँ पर, जिनकी बहन पहले से यहाँ पर फंसी हुई है और उसको 3 बच्चे हैं, उस बहन से मिलने के बहाने उकाड़ा से, पंजाब से एक और फैमिली अपने बच्चों समेत यहाँ पर पहुंची है। यहाँ पर लोग किस तरह से बेवकूफ़ बन के डाकुओं के चंगल में फंसकर यहाँ पर आते हैं और फिर किस तरह से उनके साथ रेप होता है, किस तरह से उन पर इंसानियत सोज तशद्दुद होता है, वो कहानी किसी से ढकी छुपी नहीं है। इन बदमाश और जालिम डाकुओं की वजह से सूफियों की धरती सिंध दुनिया भर में बदनाम हो रही है। डाकू, उनकी जालिमाना कार्रवाइयाँ, लोगों को मुख्तलिफ तरीके से फंसाना, यह तो कहानी अलग है। लेकिन हमारे मुल्क के लोग किस तरह से बेवकूफ़ बन के इन डाकुओं की बातों में आते हैं। पंजाब से, बलूचिस्तान से, केपीके से, सिंध भर से लोग यहाँ पर डाकुओं की बातों में फंसकर खुद चले आते हैं, यहाँ तक कि अपने मासूम बच्चे और ख़वातीन के साथ आते हैं। उन बेवकूफ़ लोगों की कहानी पर हमें तरस भी आता है और इन किस्म के बेवकूफ़ लोगों को समझाने, इनको गाइड करने की ज़रूरत है। सो बहरहाल आज एक फैमिली लाहौर से, उकाड़ा से यहाँ पर आई है, सिंध में आई है। ज़िला शिकारपुर का थाना है फैज़ू बंगलो, वहाँ पर आई थी और यहाँ से कच्चे के एरिया में जा रही थी। सिर्फ कच्चे के एरिया में इनके जाने का देर था, इनकी फिर वीडियो बननी थी, इनकी वीडियो फिर वायरल होनी थी, फिर इनके मासूम बच्चों पर, ख़वातीन पर, मर्दों पर तशद्दुद होने वाली वीडियो जारी होनी थी, फिर इनके वर्सा से तावान तलब करने की डिमांड करनी थी, फिर यूं सिंध के लोग, मुल्क भर के लोग और हुकूमती मशीनरी को परेशान होना था। बहुत बड़ी कहानी बननी थी। लेकिन फैज़ू बंगलो पुलिस ने आज डाकुओं की उस फ्रेब को नाकाम बनाया है और जो लोग फ्रेब में आकर पंजाब से, लाहौर से, उकाड़ा से यहाँ पर पहुँचे, उनको पुलिस ने अपने हाथ करके अभी फैज़ू बंगले थाने पर लाया है। आपका नाम, आपकी वल्दियत, आपका गांव, किस तहसील से हैं, किस ज़िले से हैं, ये बच्चे किसके हैं और यहाँ पर आप कैसे पहुँचे यहाँ पर? मेरा नाम इमरान है, बशीर अहमद मेरे वालिद साहब का नाम है। हम ज़िला उकाड़ा, तहसील दीपालपुर, रिनाला खुर्द, शेरगढ़ के रहशी हैं और लाहौर के भी। और हम इधर आए हैं। इधर मेरी साली की पहली इधर शादी हुई थी, वो भी फ्रॉड से हुई थी। तो ये वहाँ चली गई, इधर से भाग के जैसे भी चलेगी, वहाँ चलेगी, वहाँ हमारे पास 6-7 माह रही है
उसके बाद फिर फ़ोन पर बात होती रही, ये पैसे वगैरह लोड कराते रहे, खर्चा खुर्चा चलता रहा, जो भी निज़ाम है। फिर इसने कहा कि अब मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे गुजारा करूँगी, मैं अब उधर जाना है मैंने, तो उनके फ़ोन आ रहे हैं, मैं उधर जा रही हूँ। तो हमें इन्होंने ये बोला है कि आप भी आ जाओ 2 दिन या 3 दिन मिल के, तो आपको फिर मैं वापस लाहौर की गाड़ी में भेज दूँगी, तो आप लोग घर में आ जाना। हाँ, उसके बाद हम इधर आ गए। अच्छा, आपने तो खतरनाक स्टोरी बताई। वो खुद फ्रॉड में यहाँ पर फंसकर उसने शादी की थी। उसकी शादी कब हुई, वो फ्रॉड में कैसे फंसी, अब आपके पास कैसे आई, कब आई? अभी तो इधर से तो भाग के गई है ना, उधर इधर से तो खुद ही गई है, अपनी मर्जी से उधर गई है। तो फिर वो भी पीछे आ गए थे उधर हमारे गांव में, ये वाले वहाँ आके इन्होंने स्टोरी तो और सनसनीखेज होता जा रहा है कि इन्होंने जोरी जबरदस्ती शादी की, फिर उससे बच्चे हुए, फिर आपकी बहन यहाँ से भागकर लाहौर आई गांव, फिर वो लोग आपसे राब्ते में आए, आपके गांव आए, और अब उसको बोतल मिलाकर उसको बच्चों समेत वापस आने पर मजबूर किया, बल्कि उसको इस बात पर भी आमादा किया है कि भाई को भी ले आओ और अपनी बहन को भी ले आओ, उनकी फैमिली को भी ले आओ। ये तो बड़ी खतरनाक स्टोरी है। ऐसे ही है, ऐसे आप ठीक बोल रहे हैं, आप बिल्कुल राइट है। तो मैं तो मजबूर होके आ गया। मैं कहा मेरी बहन भी है, साली भी है, इसका दिल ना टूट जाए कि पता नहीं क्यों मेरे साथ चल नहीं रहा, क्यों नहीं जा रहा, इसमें क्या वहम है, क्या सोच रहा है। इस वजह से मैं भी चुप करके बैठ गया। अगर मेरी वाइफ नहीं भी कुछ बात कर रही थी, मैं भी चुप कर गया। मैं कहा चलो जैसे ये कहते हैं वैसे ही ठीक है, जिस तरह इनको अच्छा लगता है। तो फिर हमें इसके साथ आ। इमरान भाई, जी इमरान भाई हैं, उनकी स्टोरी आपने सुनी कि उनकी बहन पहले खुद जंगल में फंसी, उसकी यहाँ सिंध में ज़िला शिकारपुर में शादी हुई, और यहाँ पर फंसने के बाद शादी के बाद 3 बच्चे हुए, और फिर 6-7 महीने कबल ये यहाँ से भागी है, अपने गांव वहाँ पर आई है, और अब जब गांव पहुँची तो फिर डाकुओं ने अब यानी कि जिस खातून को यरगमाल बनाया, शादी की, उससे बच्चे हुए, जो यहाँ से भाग कर वापस गई थी, उसको बोतल में लाया, खर्चे भेजते रहे, यहाँ तक बोतल में लाया कि वो खातून अब अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर ले आने पर मजबूर हुई है या आमद हुई है। उस खातून से बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि आप पहले जंगल में कैसे फंसी, कैसे आपको 3 बच्चे हुए, और फिर भागी क्यों? भागने के बाद जब वो फंसाने वाले आपसे राब्ते में आए, आपके गाँव आए, पंजाब आए, फिर उनके बोतल में आकर आप अपनी पूरी फैमिली को किस तरह से फंसा रही थी, ये पूरी स्टोरी सुनते हैं उस खातून की ज़बानी, जो पहले फंसी, फिर भागी, अब एक बार फिर पूरी फैमिली को फंसाने के लिए सिंध आई है, अब पुलिस के हाथ चढ़ी। जी आपका नाम? जी मेरा फौजिया है। मैं 8 साल इधर रही हूँ। मेरी शादी किसी आंटी ने करवाई थी। अब मेरे बच्चे हैं, मेरी बहन है, मेरा बहनी हुआ है, मैं घर लेके जा रही हूँ। ऐसा मसला कोई नहीं है, मजबूरी कुछ भी नहीं है। मेरा मियाँ मेरे पास रह क्या है, मेरे बच्चे हैं, मैं मजबूर हूँ, बच्चों के पास जा रही हूँ। ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई मेरा ना धोखा फ्रॉड नहीं है। मैं अपने घर खुद जाना चाह रही हूँ, कोई ऐसी गल नहीं है। आपकी बहन ये इमरान आपके सामने बैठे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि आपकी जो शादी हुई थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। आप खुद मान रहे हैं कि आंटी करवाई थी, आंटी जी करवाई थी शादी। वो आंटी कौन थी, कहाँ की थी? वो उधर की दोस्त थी, उसने इधर करवाई थी। अब बच्चे हो गए, मैं भी मजबूर होगी, बच्चे नहीं छोड़ सकती। अच्छा अच्छा, जबरदस्त। अभी आप सही पॉइंट पे आई ना, आंटी ने आपको फंसाया, यहाँ पे शादी करवाई, आप सही फरमा रही हैं। अभी 3 बच्चे हुए हैं, आप सही फरमा रहे हैं कि अभी बच्चों की वजह से आप मजबूर हैं। जबरदस्त, जिंदाबाद। लेकिन आप 8 महीने पहले यहाँ से क्यों भागी? यहाँ पे भागे नहीं, मैं मिलने गई हूँ, उधर अम्मी रहती हैं, अब्बू रहते हैं, मेरे भाई हैं, ऐसा मसला कोई नहीं है। अगे भी महीना रह के गई, हुण भी आई हैं, बच्चे हैं, बच्चे नहीं छोड़ सकती, मेरी मजबूरी है। मेरा मियाँ भी उधर है, मेरा ससुराल भी आया, उधर रहे, हमारा घर बन गया। किसी की जबरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जबरदस्त हुआ। अभी आपको किस तरह से आपके उस मियाँ ने की शादी जिससे आपकी शादी आंटी की मार्फत हुई, और उस शादी से अंदाजा में लगता है कि आप मुतमईन नहीं, लेकिन आप बच्चों की वजह से कहते हैं कि अभी ठीक है, गुड है, अभी चल रहा है, बच्चों को चलने दो। हाँ जी, मेरा मियाँ अच्छा है। ठीक है, मियाँ अच्छा है। अभी बात है कि आप किस तरह से आमादा हुई उस अपने शोहर के बातों में आकर, अभी अपनी बहन को लेकर, बहनों को लेकर, उनके बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंची है, जबकि आपको पता है कि आपके जो ससुराल हैं, जो शोहर वाले हैं, इनके रिश्तेदार ये खुद बड़े जो है मतलब खतरनाक लोग हैं, यहाँ पर लोग अगवा होकर आते हैं। आप इनको कैसे लेकर आई? हाँ जी, निकले के आई हैं, मेरे पास रहे। ऐसी कोई मजबूरी नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, कोई ऐसी नहीं है। उन्हीं खुशी से मैं लेके आ रही हूँ, मेरे पास रहे, कोई मजबूरी नहीं। मैं इसी वापस ये ड्रेस ये ठाणे का लेके मैं उन्हें इधर ही गाड़ी से रवाना करूंगी, कोई मसला नहीं, कोई मजबूरी नहीं। आपने क्या नाम बताया? फौजिया बीबी। फौजिया बीबी साहिबा जी। आपने इस रिकॉर्डिंग से पहले
मुझे ये बताया था कि मुझे खौफ था, इसलिए मैंने सोचा, यानी कि फौजिया बीबी ने सोचा कि थाने में एंट्री कराएं फिर जाएं। जब आप अपने शोहर के पास जा रही हैं अपनी बहन को लेकर, बहनियों को लेकर, तो फिर थाने में एंट्री कराने की जरूरत ही नहीं थी। इसकी माना यह है कि वहां पर खौफ है। जी खौफ नहीं है, हमने उधर पकड़ा है, इसने इधर लाया। खौफ किस चीज का? खौफ होता तो मैं उधर से इधर के ले आके आती ही ना। खौफ किस चीज का भी नहीं। तो बहरहाल फौजिया बीबी की जुबानी आपने पूरी कहानी सुनी, कहानी से समझ सकते हैं ये कैसे फंसी आंटी के मार्फत। लेकिन अभी मैं उससे बहनियों से, इमरान से हमारी बात हुई और फौजिया बीबी के बहन से बात करते हैं। जी आपका बहन नाम क्या है? नाजिया बीबी। नाजिया बीबी साहिबा, आपको पता नहीं है कि सिंध में क्या हो रहा है? लोग अगवा हो रहे हैं, लोगों को बहका कर, मीठी मीठी बातों में फंसा कर यहाँ पे कैद किया जाता है। आप यहाँ पर कैसे आई है? हम इसी आए हैं, वो 2 बार गए हैं उधर, मिल के हम आए हैं, उन्होंने इनकी सुलह हुई है और हम अपनी बहन के पास जा रहे हैं। वो ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन इधर आके पता चला भी बहुत ख़तरनाक इलाका है। लेकिन आए भी हम पहली दफ़ा, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन हमें मजबूर करके ये नहीं लाए भी या कोई ऐसी बात हो या कोई नशा दिया या ज़बरदस्ती लाएं। हम अपनी मर्ज़ी से इनके साथ, ये मेरी सिस्टर है, मैं आई हूँ, लेकिन पहली बार हम आए भी पहली दफ़ा हैं और आंदा थे। अब लात का पता चला है, हम ना आएंगे। ये आप हमारे फ़ायदे की बात कर रहे हैं। देखिए मेरी बहन, बात यह है कि आपकी बहन का शादी किस तरह हुआ वो कहानी सामने आ चुकी है, ठीक है, उसमें हम नहीं जाते। लेकिन आपको ये नजर नहीं कि सिंध में सूरत-हाल क्या है? लोगों को मीठी मीठी बातों में फंसा कर खुद आने पर मजबूर किया जाता है। जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं, आप अपनी मर्जी से आई हैं, यानी कि लोगों को उनकी मर्जी से बुलाया जाता है। आप अभी क्या पैगाम देंगे लोगों को जो आपकी तरह दोबारा मीठी बातों में फंसे, यहाँ पर आए, फिर अगवा हो, उनके साथ जाती हो? आप क्या पैगाम देंगे लोगों को, सुनने वालों को? कोई पैगाम नहीं दे सकते। फिर तो उन्होंने तो यही कहना, आपको पता था, आप जान के फंसी हो, अब आप झूठ बोल रही हो। करें जब दूसरे बंदे हैं उनको भी पैगाम देना कि जो अब इधर आएंगे उनको क्या हाँ, उनको तो हम कहेंगे बहुत हालात खराब है उधर, किसी का जाने की जरूरत ना, कभी सोचना बिना भी इधर आप ना आए। और आप सही कह रहे हैं, और हमें भी इधर आके पता चला, हम पहली दफ़ा ज़िंदगी में आए हैं और ये हाल देखे हैं, बहुत हालात ख़राब हैं उधर। हमारे मुल्क में ऐसा नहीं है, तो लेकिन इधर पता चला आप हमारी सेफ्टी लिए कर रहे हैं। अगर कोई आएगा तो उनको तो यही मना करना चाहिए, आप कोई भी इधर ना आए। अच्छा मेरी बहन, अभी आपका जब आपको पुलिस ने रोका, मैं तो कहता हूं कि इन पुलिस के जवानों को सलाम। पुलिस के जवानों को मैं ऑन रिकॉर्ड सलाम करता हूं कि अगर ये पुलिस के जवान नहीं होते मेरी बहन, आपका हाल बहुत बुरा होता। फिर आपकी बहन आपको बचा नहीं सकती जो आपको ले आई है। मैं सलाम करता हूं फैजू बंगलो पुलिस को, शिकारपुर पुलिस को, सिंध पुलिस को, जिन्होंने आपको पहचाना कि बाहर के लोग हैं और इनको फंसाया गया है, इनको फंसाने के लिए ले जाया जा रहा है। अगर ये जवान नहीं होते तो अभी आप फंसी होती, इस टाइम आपकी वीडियो मैं नहीं बना रहा होता, वो डाकू बना रहे होते, आपके बच्चों पर तशद्दुद करते होते। अल्लाह ताला रहम करे, आपके साथ क्या हाल करते आपको अंदाजा भी नहीं है मेरी बहन। ठीक, अभी आप यहाँ पर अंदर जाएंगी बहन के साथ, अभी वापस जाएंगे घर? अब हम तो खुद अभी फिलहाल तो बहुत परेशान बैठे हुए हैं। अभी अब देखते हैं, अभी शायद तो हम वापस ही चले जाएं। जी इमरान भाई, जिस फौजिया बीबी ने आपको यहाँ पर लाया है, जी आप नहीं समझते कि फौजिया बीबी खुद या चंगल में फंस चुकी है, या आपको भी उनके साथ मिली भगत, साथ उनसे मुलविस होकर आपको फंसा रही है? बिल्कुल ऐसे ही महसूस हो रहा है। बिल्कुल अब क्या महसूस हो रहा है कि ऐसे ही महसूस हो रहा है कि हमें भी फंसा रही है, फौजिया बीबी आपको फंसा रही है? आप भी फंस रही है और बच्चों को वो खुद तो फंस चुकी है इन बच्चों की वजह से। अभी खुद तो फंसी है, पहले बच गई है, अब इस दफा हो सकता ना बचे, हम भी ना बचे। आप क्या पैगाम देंगे जो लोग यहाँ पर इनकी डाकू में मैं तो यही कहूँगा कि जितना भी हो सके इधर कोई भी ना जल्दी आए, जितनी देर तक भरोसा यकीन ना हो। इधर इलाका बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये पक्की बात है, ये पक्की बात है। अच्छा, जिस पुलिस ने आपको बचाया उनके लिए आप क्या कहेंगे? आपका आखिरी फैसला क्या है अभी? मैं तो कुछ दे नहीं सकता, मैं तो मजदूर बंदा हूँ, कुछ दे नहीं सकता। अगर मेरे पास हो ना तो मैं इनको फुल लगा दूँ, पुलिस वालों को। अच्छा, अभी आपका फैसला क्या है? किस बात? अभी बहन के साथ जाओगे, वापस जाओ घर? अभी मेरा तो ज़हन फिलहाल यही कर रहा है कि हम सारी फैमिली घर जाएं लाहौर में। अगर ये हमें उधर वहाँ पिक कर दें अच्छी डेवो में तो हम वहाँ चले जाएं, पैसे हम कहाँ से इजी से मंगवा लेंगे। पंजाब के लोगों आपसे मुखातिब हूँ, KPK के लोगों आपसे मुखातिब हूँ।
बलूचिस्तान के लोगों, आपसे मुखातिब हूं, कश्मीर से कराची तक जो लोग सिंध में बसते हैं उनसे मुखातिब हूं कि खुदारा जब आपको कोई दोस्ती के झांसे में, प्यार के झांसे में, कारोबार के झांसे में फंसाकर शिकारपुर जिले, कंदकोट कश्मीर जिले, घोटकी जिले, सक्कर जिले या जैकबाबाद जिले में आने की दावत दे, समझें आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने जा रहा है। इसलिए किसी की भी प्यार, मोहब्बत, कारोबार की फ्रेम में आकर आप इन एरियाज में मत आना। खास तौर पे अपने बच्चों को साथ लेकर अगर आप आएंगे तो फिर आप यहां पर यरगमाल होंगे, अगवा होंगे, फिर आपके साथ बड़ी बदकिस्मती के साथ इज्तिमाई रेप होने के साथ साथ आपकी वीडियोस बनाई जाएंगी, फिर दुनिया भर में वायरल की जाएंगी। आपसे लाखों करोड़ों रुपए तावान लेने के बाद आपको छोड़ा जाएगा। इसलिए जब इन अजला में, सिंध में कोई आपको दावत दे, कारोबार का झांसा दे, तो एक मर्तबा नहीं, 1000 मर्तबा नहीं, लाख मर्तबा नहीं, करोड़ों मर्तबा सोचिए, बल्कि सोचिए क्या, तौबा ताइब कीजिए, तौबा ताइब होकर इन इलाकों में किसी भी सूरत मत आइए। अगर यह बात आपको समझ नहीं आई, यह फैमिली किस तरह से बोतल में लाई गई है, पूरी स्टोरी आपने सुनी। फौजिया बीबी को आंटी के मार्फत यहां पर शादी करवाई गई, वो मान नहीं रही, खौफ में है, वो कह रही है कि मुतमईन हूं, लेकिन उस मुतमईन वाले जुमले में भी बता रही है कि वो मजबूर है बच्चों की वजह से, बच्चे ना होते तो यहां पर नहीं रहता। लेकिन उस फौजिया बीबी ने, मैं समझता हूं कि इन डाकुओं की फ्रेब में आकर खुद अपनी फैमिली के साथ फ्रेब किया है, फ्रॉड किया है, अपनी बहन के साथ, अपने बहनों के साथ, उनको भी अपने साथ फंसाने के लिए डाकुओं के साथ मिली हुई है। इस वजह से उसने अपनी पूरी फैमिली को यहां पर बुलाया है। एक बार फिर शिकारपुर पुलिस को, फैजू बंगले पुलिस को मैं सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया, अकल का मुजाहरा किया, इस फैमिली को फैजू बंगलो स्टाफ पर रोका, थाने पर ले आए, उसके बाद हम आए। यकीनन अब यह फैमिली जो झांसे में फंसाई जा रही थी, वो झांसे में फंसने से बाल बाल बच चुकी है। इस फैमिली को मुबारक। अपने मेजबान सुल्तानत को इजाजत देने से पहले यह बताऊं कि इसी एरिया में जहां पर यह खवातीन, ये फैमिली जा रही थी, एक फैमिली सक्कर की, जिसमें मर्द, खवातीन और मासूम बच्चे इनकी तरह शामिल थे, 9 अफराद हैं। अब भी इसी कच्चे में डाकू के पास यरगमाल हैं, उनके साथ इज्तिमाई रेप किया जा रहा है, उनकी वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनसे तावान लिया जा रहा है। यह फैमिली भी फंसने वाली थी, लेकिन फैजू बंगलो पुलिस और खुदा की खुसूसी मेहरबानी की वजह से यह फैमिली बच चुकी है उस जंगल से जहां पर इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती होने जा रही थी। अच्छाई, बेहतरी, इस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, मुल्क भर के लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाएंगे और मुल्क भर के लोगों को यह बात समझाएंगे कि खुदारा सिंध में मत आइए, किसी के फ्रेब, फ्रॉड, कारोबार के जंगल में, आश्रय में, मोहब्बत में फंसकर यहां पर मत आइए, मत आइए। अपने बच्चों पर, अपने हाल पर, अपने कौम पर, मुल्क पर, पुलिस पर रहम कीजिए, क्योंकि आपकी फंसने की वजह से जहां पर आप परेशानी मुब्तला होते हैं, वहां पर आपकी फैमिली, आपका पूरा खानदान, पूरे मुल्क के लोग परेशान होते हैं, पुलिस फोर्सेस परेशान होती हैं, और इस तरह पूरे मुल्क में परेशानी का आलम जन्म लेता है। इन परेशानियों से बचने के लिए एक ही वास्ता है, हम बाखबर रहें, किसी की फ्रेब और जंगल में मत आए। सो सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ए खुदाया है, हमें हिम्मत दे, हमें अक्ल दे, हमें फाम दे कि हम फ्रेबियों के फ्रेब में, उनके जंगल में मत आए, और हमारी हुकूमत को ये हिम्मत दे कि जंगल में मासूमों को फंसाने वाले डाकू, उनके सरपरस्तों को नेस्त और नाबूद करें।